हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लास 8 में स्क्वायर रूट फाइंड करने का नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड बताएं। इसे बताएं क्या, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब कोई नंबर गिवन है उसमें से रिपीट सब्सट्रैक्शन करके और नंबर का और क्या करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, आज के मेथड में हम आप लोग को डिस्कस करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और उससे कैसे स्क्वायर रूट निकलेगा, वैल्यू स्क्वायर रूट का, वो देखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का क्या मतलब, यहाँ पे दो वर्ड आ गया, प्राइम आ गया और फैक्टराइजेशन आ गया। प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, एक खुद हो और एक क्या हो, वन हो। यानी कि वैसा कोई भी नंबर जिसका टू फैक्टर हो, इटसेल्फ और वन, उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्या मतलब कि फैक्टर में तोड़ना, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में तोड़ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो कोई भी नंबर होगा, आप शुरू से देखते हैं, तो कोई भी नंबर होगा जब उसको उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कि 8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 को उसके फैक्टर में तोड़े, इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और 2 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, इसी को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। जैसे 12 है, 12 को फैक्टर करना है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 2 जा 4 3 या 12 हो गया। जब 12 को उसके फैक्टर में तोड़े, इसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, 3 जो है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। ऐसे भी इसको तोड़ सकते थे ना, 4 इंटू 3, क्योंकि 4 3 या कितना होगा, 12, लेकिन 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने का क्या मतलब हो गया, उसको प्राइम नंबर में ब्रेक करके और उसके फैक्टर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल देंगे ये आप देखते हैं। ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम क्या लिए, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025। इसका स्क्वायर रूट निकालना है किस मेथड से, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो नंबर गिवन है 11025, इसको पहले इसके फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर में इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 11025 लिख दिए। अब इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो आप 7th क्लास में 6th क्लास में डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े होंगे कि वैसा कोई भी नंबर जिसका सम क्या हो जाए, सम करके अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो भी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो या 0 हो, वो आप फिक्स्ड है कि 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए चेक कर लेते हैं कि सबका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या, तो देखिए तो 5 और 2 7, 7 और 0 तो 7 ही रहेगा, 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि सबका सम किए, इसमें जितने भी डिजिट है सबका सम किए तो कितना है, 9, और 3 से डिविजिबल हो जाएगा 9। इसका मतलब है कि यह भी नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर से समझते हैं कि कोई भी नंबर जिसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे इसी में ये नंबर है 11025, इसमें डिजिट का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, और 9 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह भी नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, यहाँ का 2 चला गया, ये 20 हो गया, 3 6 जा 18, कैरी 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ तक हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 5 से तो होगा ही क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन 3 से चेक कर लेते, देखिए तो क्या हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, और 9 और 7 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, और 16 और 5 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कितना है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 2 या 10 हो गया, फिर 5 2 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, और फिर 5 5 जा 25 हो गया। ठीक
ठीक है। फिर इसको 5 से और डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। फिर आप तो जानते हैं कि आप 7 का स्क्वायर हो गया तो 7 से और फिर क्या किए 7 से कर दिए, यानी कि 11025 का फैक्टर किए तो क्या आया 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7 कर दिए, ठीक है। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाए तब तक फैक्टर करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ की यानी कि 11025 का फैक्टर ये आ गया, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि जो जो फैक्टर आया है उसमें पेयर लगाते हैं। पेयर किस नंबर के लगाएंगे, सेम नंबर। जैसे देखिए 3 2 बार है, इसका एक पेयर हो गया, फिर 5 2 बार है, इसका एक पेयर हो गया, और 7 2 बार, इसका एक पेयर हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, किसका किसका पेयर आया, 3 का पेयर आया और किसका आया 5 का आया और किसका 7 का आया, ठीक है। यहाँ तक आप जो पेयर निकला ना उसमें से एक लेंगे, दोनों पेयर में से एक ले लिए, फिर यहाँ पे दोनों पेयर में से एक ले लिए और फिर यहाँ से दोनों पेयर में से एक ले लिए, यानी कि 11025 का फैक्टर किए तो ये आया, सबका पेयर लग गया, सब पेयर में से एक एक ले लिए तो कितना आया आपका, देखिए तो ये सब आया। आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 या 15 और 15 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 होगा, यानी कि क्या आ गया 105 आ गया, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि 11025 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 105 होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते फिर से समझते हैं। जो नंबर गिवन होगा उसको पहले प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर लेंगे। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद उसमें जो नंबर आया उस पर दो सेम नंबर का पेयर लगाएंगे। जैसे 3 2 बार है तो उसका पेयर किए, 5 2 टाइम्स है तो उसका पेयर किए, 7 2 टाइम्स है तो उसका पेयर किए। अब पेयर में से क्या करते एक एक निकाल लिए और फिर उसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो नंबर आया वह गिवन नंबर का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप क्या करते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड जो आपका है स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो क्या है कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। इसे एग्जाम्पल है आपका कि आपका है कि 729 है, इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले जो 729 लिखा हुआ उसको लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए डिवाइड का जो आप ऐसे करते हैं साइन वो तो करेंगे ही करेंगे, ऊपर निकाले तो भी अच्छा, नहीं निकाले तो भी अच्छा, तो यानी 729 को लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं उधर से चलते हैं, यानी कि क्या करते हैं आप ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा कौन सा है लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट से किसके तरफ आएंगे राइट के तरफ आएंगे और पेयर लगाएंगे। क्यों पेयर लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपका मेथड बताया उसमें देखा था कि पेयर में एक निकल रहा था, याद रखने के लिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में करेंगे तो पेयर लगाएंगे। पेयर कितना का लगेगा 2 2 का पेयर लगेगा और लेफ्ट से किसके तरफ आएंगे राइट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो ये दोनों का पेयर लग गया, लेकिन इसका तो पेयर नहीं लगा। इसको पेयर करने के लिए आप शुरू में 0 भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन हम पेयर लगाने के लिए क्या कर दिए 0 लगा दिए, अब इसका पेयर हो गया, ठीक है। एक्चुअली में ये नंबर 7 ही है, लेकिन पेयर करने के लिए हम शुरू में क्या लगा दिए 0 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए जिसका पेयर लगाए तो एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पेयर का काम करेंगे तो 7 किसके स्क्वायर के नजदीक है या किसका स्क्वायर है, तो देखिए तो कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 इससे क्या हो गया लेस देन हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9 इससे क्या हो गया मोर देन हो गया। डिवाइड का क्या रूल है कि या तो उतना होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो उतना नहीं आ रहा है दोनों केस में से, तो उससे कम लेंगे तो कितना हो गया 4, यानी कि क्या लिखेंगे कि 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया 4 आया, अब 4 है तो फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं तो 7 में से 4 गया तो कितना हो गया 3 हो गया, ये उसको कोई मतलब रहा नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस साइड में तो फिर 2 किया ना फिर 2 इसमें प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो गया 2 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया,
काम खत्म। यानी कि देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ने पहला जो काम किए कि पहला पेयर में देखिए क्या कि 7 है, 7 किसके नज़दीक का है स्क्वायर या किसका स्क्वायर है, तो देखिए क्या 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 7 तो किसी का नहीं आया, इसका मतलब इससे कम पे कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर किए तो 2 का स्क्वायर कितना 4 है, तो यहाँ पे 2 लिखे, फिर यहाँ 2 लिखे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पे लिखे 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 हो गया, अब एक बार 2 यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद डिवाइड में क्या करते, एक डिजिट आते थे, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते समय जो पेयर है, जिसका पेयर लगा है वो दोनों डिजिट उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डिजिट कितना हो जाएगा 29 उतरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 29 तो हो गया, अब ये नंबर कितना हो गया 329 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर वैसा रखेंगे जिससे वही नंबर यहाँ पे रखने पे मल्टीप्लाई करने पे 329 आ जाए। तो अब यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर मान लीजिए कि 1 रखेंगे तो 41, तो 1 से जितना रखेंगे यहाँ पर उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 41 तो 41 ही आया, लेकिन 329 है। फिर अगर सर 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या 2 2 4 4 4 2 जाए 84 है, जबकि इसमें 329 है। तो आप सर इतना करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कम्प्लेक्स नहीं होगा। आप देखिए क्या होगा कि लॉजिक थोड़ा लगाएंगे और यूनिट डिजिट से कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो नंबर होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, और जिसमें हमको डिवाइड करना है उसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है। तो अब देखेंगे क्या कि ये जो चार्ट आपको हम लिखवाए थे कि 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर है तो कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर है तो कितना 9 होगा, 4 का स्क्वायर है तो कितना होगा 16 होगा, और 5 का स्क्वायर है तो कितना होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 81 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये आपको काम करेगा। जैसे देखिए इसके लास्ट में कितना है 9 है, यूनिट डिजिट क्या है 9 है, और यूनिट डिजिट 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो 3 हो, और जिस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो 7 हो। तो जिसका यूनिट डिजिट 3 हो उसी का स्क्वायर 9 आता है, या जिसका यूनिट डिजिट 7 हो उसी का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। तो या तो यहाँ पे 3 होगा और नहीं तो क्या होगा 7 हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरा क्या चाहिए 9 चाहिए। तो देखिए 3 रखने पर तब हमको 2 ही चेक करना पड़ेगा, तो 3 रख के चेक करते हैं। तो 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 आ रहा है, लेकिन 4 3 कितना आ रहा है 12 भी आ रहा है, ये इतना नहीं आया, यानी कि क्या हो जाएगा कि 3 वाला क्या है एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर चलेंगे किस पे 9 वाले 7 वाले पे चलेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 7 वाले पे चलेंगे तो 47 यानी कि 7 रखिए, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, कैरी 4 हो गया, 7 4 जा 28, और 4 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका इजी हो जाएगा। अगर ये याद है ना, ये आपका लॉजिक पता है कि केवल यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, तो आपको इजीली डन हो गया। देखिए कितना रखें, यहाँ पे 7 रखें, तो यहाँ पे भी 7 रखेंगे, यहाँ पे भी 7 रखेंगे, यहाँ पे भी 7 रखेंगे। एक नंबर को 3 बार लिखेंगे नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिखिए, तो कितना आ गया आपका 729 आ गया। ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, इधर प्लस करेंगे तो 7 और 7 क्या हो जाएगा 40, कैरी 4 सॉरी कैरी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऊपर में जो आया वह इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। ऊपर में कितना है 27, यानी कि लिख सकते हैं कि आपका 729 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया आपका 27 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका है बाय लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर एक और एग्जाम्पल पे इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड कितना क्या है 11025 स्क्वायर बनाए थे फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, इसको देखते हैं कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए 11025 है, हम क्या बोले कि जो नंबर लिखा हुआ उसको एटीज उतार देते हैं 11025
5 कर दिए। फिर जो डिवाइड का आप करते थे ये ब्रैकेट ये सब आप कर लेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बोले थे कि पेयर लगाते हैं, तो उल्टा चलता है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये दोनों का एक पेयर हो गया, फिर ये दोनों का एक पेयर हो गया। ये बेचारा अकेला हो गया, इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा के इसका भी पेयर कर लेंगे। नहीं भी लगाएंगे 0 चलेगा, एक ही नंबर का क्या काम करेंगे। लेकिन पेयर का बात बोले इसलिए इसके आगे भी 0 लगा पेयर कर लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि क्या करेंगे कि वैसा नंबर सोचिए, क्योंकि पेयर तो 0 1 यानी कि 1 है। तब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 1 का स्क्वायर 1 इससे मैच कर गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 और 1, इधर प्लस किए तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये आपका क्या हो गया कैंसिल। ये फर्स्ट टाइम आपका क्या हो गया क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप 2 डिजिट उतारेंगे, क्योंकि पेयर हमेशा उतारते हैं, तो क्या उतारेंगे यहाँ पे 10 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर वही सोचना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि फिर उससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 10 आ जाए, या 10 से क्या कम आ, ज़्यादा तो लेना नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा कि सर देखिए तो क्या किसके स्क्वायर के लास्ट में 0 आता है, तो देखिए इधर तो लास्ट में क्या रखेंगे 0 ही रखेंगे। तब क्या आएगा 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। बस इसको देख, ये याद में रखना है, ये माइंड में याद रखना है, और इसको देखना है। यहाँ पे यूनिट क्या है 10 है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रखेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो लास्ट में क्या हो 0 हो। तो देखिए क्या इधर तो 0 वाला कोई नहीं है, यानी कि लास्ट में 0 ही होगा, उसी का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 0, यानी कि क्या रखेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 0 रखते हैं तो 0 ही प्लस करेंगे, तो 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 ही रखेंगे, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा कि 20, अगर यहाँ पे 20 है और उसको क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करने यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये टर्म आपका क्या हो गया पूरा पूरा खत्म ही हो गया, आपका नहीं हो गया, यानी कि ये टर्म क्या हो गया आपका कि 10 हो गया, क्योंकि 10 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब अगला डिजिट आपका कितना है 25 है, तो 25 को यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से समझते कि यहाँ पे क्या किए 0 है यूनिट डिजिट में, तो हम क्या इसको मिटाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि 0 चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए। आप देखते हैं किसका स्क्वायर 0 होता है लास्ट में, तो देखिए कि 0 का ही स्क्वायर 0 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या रखना होगा 0 रखना होगा। हम ये भी बताएं कि जो यहाँ पे यूनिट डिजिट में रखते हैं उतना ही से मल्टीप्लाई करना होता है, सॉरी यहाँ पे तो प्लस करते हैं, यहाँ पे उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 0 माइनस होगा तो क्या होगा 10 ही आ जाएगा आपका। इधर का तो आपको पता ही है प्लस करते हैं, तो 20 में 0 प्लस करेंगे तो 20 ही आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 लिखी थी, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद देखिए फिर 2 डिजिट को उतारेंगे, तो 25 है तो 25 यहाँ पे क्या उतार देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है सर 5 है, यहाँ पे कौन सा नंबर रखे जो क्या आ जाए यूनिट डिजिट 5 आए, तो किसका स्क्वायर 5 होता है सर, तो एक ही नंबर दिख रहा है वो आपका क्या है 5, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 5, इधर प्लस करके लिखते हैं, इधर के लिए कंफ्यूज नहीं करना, इधर प्लस करके लिखते हैं, लेकिन इधर क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 205 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 205 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 हो गया और 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी कि आ गया आपका 1025 आ गया। अब देखिए सेम आ गया कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 5 ही लिखना था भूल गए थे, यहाँ पे 5 कर दिए, यानी कि क्या हो गया 5105 किसका स्क्वायर हो गया तो 11025, यानी कि क्या लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ गए, ठीक है। इस पे क्या करेंगे क्वेश्चन जहाँ से सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मेथड को कल डिस्कस करेंगे।